आ गया मैं। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। लेने आ जा वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आता है क्या बाबा? जोर से बताओ ना। लेने नहीं आता, उठाने ही आ जाता है। आजा, लेके चलता हूं तुझे। करिश्मा किसी को दिखाना हो ना, तो उसको पूछना कितना चल सकता है, बोलेगा 2 कदम। उसको गाड़ी में बिठा के बहला फुसला के ले जाना। नहीं मत चढ़ाइयो निशान, मत उठाइयो निशान, ना चलियो साथ में। ले जाना फ्लाइट की टिकट करा के, रिंगस पहुंचा देना, निशान भी खरीदवा देना, और कहना चल तू मत उठाइयो, मैं उठा लूंगा। पैसा उसका लगवाना, समझना। दवा और दुआ में अगर आपका पैसा नहीं लगा तो असर नहीं करेगी। दवा और दुआ में अगर पैसा आपका नहीं लगा तो असर नहीं करेगी। किसी ने दवा दे दी आपको, जो खा ले, असर नहीं करेगी। और किसी से कीर्तन करवा लिया और पैसा आपका लगा नहीं, नाम आपका हो गया, तो ये समझ लेना छोड़ के भाई खड़े नहीं होना। ऐसे पूछ के खड़े होना है कि खड़ा हो जाऊं क्या, ठीक है? बगैर पूछे खड़ा नहीं होना है। बगैर पूछे हाथ उठा सकते हो, बगैर पूछे गा सकते हो। खड़े होना है ना, तो बगल वाले से पूछ के खड़ा होना, भाई तू खड़ा हो रहा है कि मैं हो जाऊं? मुझसे थोड़ी ना पूछोगे यार, मैं कौन होता हूं? मैं तो खुद आपके पीछे पीछे आया हूं। ये माला पहनाते हैं हमें, हैं? फूल घेरते हैं हमें, हम उसके हकदार थोड़ी ना है। बताओ, दरबार किसके लिए लगाया? ये हॉल किसके लिए बुक किया? बाबा तो वही है ना। ये हॉल किसके लिए बुक किया? आवाज चली जाए, साउंड किसके लिए बुक किया? आपके लिए। उस इतना फूल जितना भी आया, सारे के हकदार या तो बाबा है या आप हो। साहब हमारा क्या हक है उसके ऊपर? हमारा कोई हकदार नहीं है उसके। लेकिन गाना पड़ेगा, खड़ा नहीं होना, दोनों हाथ उठा के गाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने रिंगस के उस मोड़ पे। ओ लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। और जिनके हाथ थल्ले उनके पड़ेगा कुछ कुछ पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी कल्ले कल्ले की बल्ले बल्ले। और जरा ताली बजाए, एक बार कैमरा घुमा दो, बाद में देखेंगे चाट पकौड़ी कौन खाने आया था और कीर्तन में कौन आया था। जरा ताली बजा के 1 2 3 4। लख दातार
किया, जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। लेने आजा काटू वाले रिंग के उस मोड़ पे। लेने आजा काटू वाले रिंग के उस मोड़ पे। क्यों नहीं आएगा लेने? कुछ लोगों ने कहा कि हम इतने वीआईपी हैं कि बाबा हमें लेने आएगा। एक बात का जवाब दो, शबरी अयोध्या गई थी या राम शबरी के घर आए थे? तो वीआईपी कौन था? खेवट राम के महल में गया था या राम खेवट के पास आए थे? वीआईपी कौन था? खेवट। और महलों के बाहर सुदामा खड़ा था और महलों के अंदर कन्हैया खड़ा था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन। जो जोत पे बैठते हैं ना, ये और कोई नहीं होते। इनका नाम पता क्या होता है? जोत पे जो बैठते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कौन कौन सुदामा बनकर आया है? जरा ताली पता लगे कौन कौन सुदामा बन के आया है। 1 2 3 4। खाटू नरेश की मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये सावरिया। नैया मेरी बाबा देखो डूब रही है, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो। दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं, एक फौजी भाई मिला, बोला कन्हैया जी जब भर्ती होना था ना तो बाबा को बोला बाबा भर्ती करा दे, 17 किलोमीटर चल के आऊंगा। बोला भर्ती हो गया फौज में और बाबा के रिंगत से निशान चढ़ा दिया। मैं बोला फिर? बोला 2 महीने पहले मेरे छोटे भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया। मैं महम में रहता हूं हरियाणा में, 350 किलोमीटर पड़ता है खाटू। कैंसर डिटेक्ट हो गया, अगले हफ्ते फिर रिपोर्ट आनी थी। फिर क्या था? मैं बोला बाबा पहले काम छोटा था तो 17 किलोमीटर आया था, अगले हफ्ते की रिपोर्ट सही आनी चाहिए, मैं हमसे पैदल आऊंगा तेरे दरबार में। और फिर क्या होना था? खाटू वाले श्याम धनी से हमको मोहब्बत है, खाटू वाले श्याम धनी। पूरी आवाज में। तेरी जरूरत
वेद कहे बोलो राधे राधे, ग्रंथ कहे बोलो राधे राधे, वेद कहे बोलो राधे राधे, ग्रंथ कहे बोलो राधे राधे। कन्हैया को ये नाम प्यारा लगे, कन्हैया को ये नाम प्यारा लगे। बाबा 3 बाणधारी है। ये हिंदुत्व की आवाज कहीं और से भी उठ सकती थी, हनुमान जी के भी कीर्तन होते हैं वहां से भी उठ सकती थी, साईं बाबा का भी भजन होता है वहां से भी उठ सकती थी। क्यों हारे के सहारे के दरबार से उठी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ इन्होंने देखा था, कलयुग का सनातनियों का युद्ध ये लड़ेंगे साहब। बड़ी बात करूं तो क्षमा करना, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बता सकूं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं कृतज्ञ हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के कारण हमें श्याम बाबा मिले साहब। जिन लोगों के बाबा कुल देवता है ना, उन लोगों को हमें रोज उठ के नमस्कार करना चाहिए। ना वो बाबा को पूजते, ना बाबा का प्रचार होता, ना हमारा उद्धार होता। महाराज जी बैठे हैं, क्षमा चाहूंगा मेरी नजर थोड़ी देर में गई, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और आपके चाहने वाले इतने आसपास। ये कैमरा वाला भी मुझे लगता है ज्यादा चाहने वाला है। थोड़ा महाराज जी को कंफर्टेबली बैठने दो यार। हाँ महाराज दूर से आए हमारे यार। हाँ 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। 3 बाण के कला, महाराज जी समझिए हम लोगों की बातें, जिनके कुल देवता उनकी नहीं, हम लोगों की बातें। हमें जब दिखते थी ना, पेट में रोटी नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था, तब खाटू जाते थे दर्शन करने, खाटू में कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। आज जब बाबा ने सब कुछ दे दिया तो हमें खाटू में दिक्कत नजर आती है साहब। क्यों? क्योंकि उस समय शरणार्थी थे और आज हम दर्शनार्थी हो गए हैं। और जब आदमी दर्शनार्थी हो जाता है तो इसमें कौन सा फूल नकली और असली है करने लग जाता है। और जब शरणार्थी आता है तो नीचे ही देखता हुआ नीचे ही देखकर चला जाता है, ऊपर तो गर्दन उठाता भी नहीं है साहब। ये फर्क है। बाबा से मांगो 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। ये लाइन क्यों लिखी मैंने? जैसे दर्शन इनको देता, जैसे दर्शन जिनके कुल देवता हो उन्हें देते हो, कृपा करना मुझे भी वैसे दर्शन हो जाए। जैसे दर्शन इनको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन इनको देता मुझे दिखा दे। ताली नहीं बजानी, दोनों हाथ उठा के जोड़ दो। अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले, श्रीगस के मुझसे लेने आ जा खाटू वाले। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। जो 40 साल से खाटू जा रहा है ना, वो आज भी ऐसे ही जा रहा है और ऐसे ही आ जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आती, 3-4 साल से लोग जो जा रहे हैं वो थोड़ा हिलने लगते, बोले इनमें श्याम बाबा आ गया। तो उसने 40 साल तो ऐसे ही निकाले।
पहले उससे तो उसमें आने चाहिए थे जो 40 साल से जा रहे हैं। और ये अंदर नहीं आएगा, ये सामने आएगा, ये सामने आएगा। एक बात का जवाब दो, अंदर आके क्या करेगा ये? क्या करेगा अंदर? कोई लॉजिक तो हो। क्यों हम अपना ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं? और जिसके अंदर आता है ना, वो अपने परिवार वालों को नहीं बुलाता। क्या दिक्कत है? पड़ोसी को बुलाता है। इधर आ। क्यों नहीं बुलाता परिवार वालों को? क्योंकि उनको तो पता है कितना नाम लेता है ये, इसमें कहां से आ जाएगा, इसलिए पड़ोसी को बुलाता है। उसको तो क्या पता ये करता क्या है। मांगो तो श्री श्याम से मांगो, दुनिया से आशाएं त्यागो। दुनिया तो कुछ ना देगी, देगी तो लाज लेगी साहब। देगा तो ये देगा, कोई और नहीं देगा। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, तुझको मान लिया। खासियत देखो बाबा की। इन्होंने तो बाबा का श्रृंगार किया है खाटू में। कहीं ना कहीं बाबा ने भी इनको छू लिया होगा, तो भी ये हमारे बगल में बैठे हैं यार। इससे बढ़कर खुशकिस्मती किसको चाहिए? अपना बना ले, ये लाइन आपने गानी है। आप मेरे साथ हर बार गलती करते हो। अपना बना ले इस मित्तल को, अपना बना ले इस मित्तल को, अपना बना ले इस मित्तल को अपना बना ले, कन्हैया मित्तल को। एक लाइन मेरे लिए गा देना साहब, सिर्फ एक लाइन गा दोगे? अपना बना ले इस मित्तल को, अपना बना ले इस मित्तल को, दिल से जोड़ के। अपना बना ले इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। तेरे आजा घाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। तेरे आजा घाटू वाले, रीगस के उस मोड़ और पे। जब आएगा तब कहना, मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास, एक दिन बाबा तारेगा। किसी के घर जाओ फैसले के लिए, समझना, किसी के घर जाओ अपने फैसले के लिए, और उसके घर में जोर जोर से चिंगाड़े मार मार के रोगे, वो आपका फैसला कर देगा? वो कहेगा भाई साहब थोड़ी देर में आना, घर में बीवी बच्चे बैठे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। और वहीं आप हंसते हुए जाओगे, भाई साहब मेरा काम हो जाएगा क्या? अरे ले अभी रुक, फोन मिलाता हूं, अभी तेरा काम करके देता हूं। कहने का मतलब हंसते हुए भी अर्जी लगाई जा सकती है, हंसते हुए भी बात पूरी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर बार ही कहना पड़ेगा कि मेरी डूबगी नैया, मेरी डूबगी नैया। बढ़िया गाड़ी चला के आयो हैं, बढ़िया शाही पनीर खा के आयो, फ्लाइट में आयो, और क्या नैया डूबगी मारी। क्यों मूर्ख बनाओ बाबा ने यार? बाबा ने बोलो बाबा जैसे उड़ा रखा ना ऐसे उड़ा के रखिए, बस इससे नीचे ना जाने दिए, फिर दिक्कत आ जाएगी। ऊपर जितना मर्जी ले जा, जितना मर्जी ले जा, और कहना तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। 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 ओ कीर्तन Now
करी, एक एक भगत को इतना प्रभावशाली बना दो कि वो भी अकेला अपने दम पर ऐसे कीर्तन करवा सके, आपका भी दरबार लगा सके। दोनों हाथ उठा के कौन कौन कीर्तन करवाएगा बाबा का? 1 2 3 4। बाहर जो मेरा भाई रिक्शा में चला रहा है, जो चाय बना रहा है फड़ी पे बैठ के, उसकी भी सुनना, उसको भी एक दिन ऐसा बनाना कि वो भी तेरा ऐसा कीर्तन करवा सके। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के ओहो कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से, ओ लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा। अभी आप सबके आशीर्वाद से जुलाई एंड में लंदन के पास बर्मिंघम जगह पड़ती है, वहां पर बाबा का कीर्तन होने जा रहा है, वहीं के लोगों के द्वारा। उन्होंने मुझे पूछा, जैसे आपने पूछा, बोले कन्हैया जी कितने पैसे लोगे? तो मैं बोला भाई तुमसे नहीं लूंगा। बोले क्यों? इनसे तो लिए, उनसे बात कर रहा हूं। बोले कितने लोगे? मैं तुमसे नहीं लूंगा। बोले इनसे इसलिए लेंगे ना, इनके हवाई जहाज में पानी आता है, लोगों के घरों में पानी नहीं आता, इनका हवाई जहाज में पानी आता है, तो इनसे तो लेना बनता है। तो लंदन वाले बोले कितने पैसे लोगे? मैं बोला कुछ नहीं लूंगा। बोले क्यों? मैं मेरे देश का बहुत बड़ा भगत हूं, मैं अपने देश का। तुमसे किसी ने पूछ लिया, वो भगवा लहराने वाला आया था कितने पैसे ले गया? तुम्हारे भारत से आया था। जब तुम उसे कहोगे ना इतने पैसे ले गया, तो मेरे देश का नाम खराब हो जाएगा, तुम कुछ मत देना। बोले कुछ तो देंगे। मैं बोला 11 माला दे देना फूलों की। मैं क्यों? पूछा क्यों? मैं कहा वो लेके जाऊंगा खाटू वाले के, और महाराज जी को दे दूंगा कि बाबा के लगा दो। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, ओए कीर्तन कराऊं ऐसा मैं इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। बाबा का जब कीर्तन कोई कराता है तो मेहंदी भी लगवाता है। आज ताली बजा के मेहंदी लगा लो, कीर्तन भी हो जाएगा। ऐसी ताली बजाओ कि ये लाल हाथ हो जाए, मेहंदी छप जाए। दोनों हाथ उठाना मिलके ये बात, 1 2 3 4।
अभी मैं दिल्ली बैठा था कहीं, बैठ जाओ वहां बैठ जाओ। बोला कन्हैया जी बैंक में लोन की अर्जी दी थी 3 करोड़ रुपए की, जब तक आपका ये भजन नहीं आया था। जैसे ही आपने ये भजन डाला मैंने बैंक में अर्जी थोड़ी बढ़ा दी, 3 करोड़ 20 लाख की करा दी। मैं बोला ये एप्लीकेशन पास कर दो। मैं ये क्यों किया? बोले देखो किस्त तो भरनी है, 20 पेटी कीर्तन के लिए भी लोन ले लिया। बोला किस्त तो भरनी है, और जिसके लिए उधार लूंगा वो शर्म के मारे मेरा उद्धार कर देगा। मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया अपन भोग बनाऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56। ये प्रेमियों की पहचान होती है, जेब में इत्र लेके आते हैं। सरायकेला, अरे बाबा ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया तुमने। कलकत्ते में झारखंड छत्तीसगढ़ आने लग गया है, क्या बात है। मैं खाटू से बाबा तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया अपन भोग बनाऊंगा, मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। मैं एक एक करके ओहो हाथों से खिलाऊंगा, ओ कीर्तन मैं कलकत्ता हिला दूंगा, कीर्तन करा कलकत्ता हिला दूंगा। कौन कौन बाबा का कीर्तन करवाएगा? हे बाबा आपको मेरी कसम लगती है, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता क्योंकि आप इन सब के पिता हो, और इनके सामने आपकी कसम कहां से खा लूं, लेकिन अपनी खिला सकता हूं क्योंकि मैं आप ही का हूं। आपको मेरी कसम लगती है, आज विधान गार्डन 2 में, 1 में तो क्या पता क्या हो रहा है, विधान गार्डन 2 में जो उठाएं दोनों हाथ, कृपा करना हाथों हाथ, जो बजाएं ताली, 12 महीने बनाएं दिवाली, और जो लगाएं जयकारा उनका बनना सहारा। बोलो खाटू नरेश की। दिनेश भाई मुझे अभी यूपी सरकार ने पूछा, बोले आपको सिक्योरिटी दे दें क्या आगे पीछे? मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैं मेरे आगे पीछे करोड़पति लोग तो डफ बजाते हैं, मैं क्यों करूंगा सिक्योरिटी का? दोनों हाथ उठाना जरा ताली बजा के मिलके। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है, गजब मेरे खाटू वाले। देखो भाई मैंने कहा था बगल वाले से पूछ के खड़े होना, बगल वाला भी खड़ा है आपका, एक एक आदमी खड़ा हो बगल वाले से पूछ के। हाँ कीप डिस्टेंस, और कोरोना से कुछ थोड़ा सा सीखो, कीप डिस्टेंस। हाँ एक एक करके खड़े होना। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है, गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे सेठों के सेठ बाबा शाम है। सबसे पहले बाबा
घाटू में तेरा प्यारे जैसा लग जाएगा, झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे गजब धारे ठाठ निराड़े, सेठों के सेठ बाबा श्याम। देखो जो प्रेमी हैं वो प्यार से बोलते हैं, बैठे हैं ताली बजाते हैं, प्रेमी हैं। प्रेमी हल्ला गुल्ला थोड़ी ना करता है। लेकिन जो आशिक है वो ताबे नहीं आता भाई किसी के, संभाले नहीं संभलता है। कौन कौन आशिक बैठा है बाबा का, जरा ताली बजा के। जिसने तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बनेगी, तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बने, तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बनेगी, तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बनेगी। हम पे नजर जब बाबा की पड़ेगी, हम पे नजर जब बाबा की पड़ेगी, तो तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बनेगी, तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बनेगी। आजकल क्षमा चाहूंगा, महाराज जी बैठे हैं। बसंत पंचमी को बाबा का एक वस्त्र मिलता है, मगर हमारी विडंबना है जिसको मिल जाता है वो दूसरे को चिढ़ाने लग जाता है कि बाबा तो मेरे पास है तेरे पास है ही नहीं। पूछता है वस्त्र मिला क्या, और जब सामने वाले को नहीं मिलता तो वो छोटा सा मुंह बना लेता है, क्यों नहीं मिला और कितना का मिलेगा, इतनी दुनिया खाटू जाती है, कितना वस्त्र मिलेगा। लेकिन आप बिल्कुल मत शर्माना, उसको कहना अगर तुझे वस्त्र पे घमंड है ना तो तू वस्त्र से काम चला ले। मेरे घर में बाबा की जोत जलती है, मेरे पास पूरा बाबा है, मैं बाबा से काम बनवा लूंगा। जिसने भी बाबा की बावन जोत जलाई है पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की बावन जोत जलाई है पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी 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 बाबा की बावन जोत जलाई है पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की बावन पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा, अरे होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा। खुश होकर के श्याम धनी की महिमा गाएगा। सेठों के सेठ बाबा श्याम है, गजब मेरे खाटू वाले, गजब धारे निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम। किस किस को खुशी है आज के कीर्तन की? एक बार पड़ोसी को देख के हंस दो, उसको नहीं होगी तो भी हंस देगा। ताली बजाना जरा जोरदार। 1 2 3 4। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे। एक बार कह दो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार और कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम।
40 साल की नौकरी की जरूरत नहीं है इसकी। एक बार का दीदार भावना से होना चाहिए, आपका हो जाएगा। और इतनी जल्दी ये देता है, क्यों दुनिया दीवानी हो रही है? किसी ने अर्जी लगाई, मेरा काम कर देना, मैं खाटू आऊंगा। अब बाबा अगर 5 साल बाद उसका काम करेगा तो वो 5 साल बाद आएगा, इसलिए बाबा फटाफट उसका काम करके उसको खाटू बुलाता है, इसलिए भीड़ बढ़ रही है साहब। नहीं तो 40 साल की उम्र में जाके देगा 20 साल वाले को, तब वो करेगा क्या उसका? 20 साल की उम्र में मांगा बाबा गाड़ी चाहिए, उसको 21 का नहीं होने देता, उससे पहले गाड़ी लाके दे देता है साहब। दिल्ली में एक बहन मिली, बोले कन्हैया जी 2 बेटियां हैं, तीसरी भी बेटी मांगने गई थी, बाबा ने बेटा दे दिया। तो बगल में उसकी बेटी बैठी थी 8 साल की, बोली नहीं मम्मा, बाबा की गलती नहीं है, जब गए थे ना मांगने तब मैंने मेरे लिए भाई मांगा था। जरूरी नहीं है आपकी सुनेगा, आपके बच्चे की भी सुन सकता है, किसी की भी सुन सकता है वो साहब। यहां पे आप 20 साल पहले भी 1 किलो पेड़ा लेके, एक मोरछड़ी लेके, एक इत्र की शीशी लेके जाते थे, आज भी वही लेके जाते हो। लेकिन तब क्या थे और आज उसने क्या बना दिया? आपने उसके लिए कुछ चेंजिंग नहीं करी, उसने आपका सब कुछ चेंज कर दिया साहब, है? कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम। इस दुनिया का एक ही मालिक खाटू वाला श्याम। गजब मेरे खाटू वाले, गजब धारे सेठों के सेठ बाबा श्याम। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई आंख के आंसू से अक्सर आई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। इतना बता दे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है। ये लंबे लंबे हाथ उठा के गा दो। हारे हारे हारे, हारे के सहारे। मुझे यहां से बाबा थोड़ा कम नजर आ रहा है। मैं सोचता कुछ और हूँ, पर मांगता कुछ और हूँ। मैं सोचता कुछ और हूँ, पर मांगता
कुछ और हूँ, पर मांगता कुछ और क्या दूँ तुझे, जो कुछ मेरा तुमने दिया मुझको, दिल की कहूँ सुन लो। एक दो लाइनें हैं जो दिमाग में चलती रहती है मेरे, पता नहीं क्यों। सुनना। खाटू बुला लो, बड़ी बात नहीं, खाटू बुला लो, बिगड़ी बना दो, बड़ी बात हो जाए, बिगड़ी बना दो, बड़ी बात हो जाए। आप सबके लिए कहता हूं मैं, और सच बताऊं, मैंने तो मांगना पता नहीं कब पहले ही छोड़ दिया था। मांगता नहीं मैं सोचता हूं बस, क्योंकि मांगने तक तो पहुंचता ही नहीं, उससे पहले ही आ जाता है। सिर्फ सोचता हूं, मांगता नहीं। भैया इसको पता है, भैया मुझे पता है, हारा हूं बाबा, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये भरोसा है। बोलो हारा हूँ बाबा, मुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। ओ मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, नाव चला जाओ, हारा हूँ बाबा, मेरे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज 10 साल हो गए मुझे कलकत्ता आते हुए, और 10 साल पहले भी मैं ऐसे ही गाता था और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते थे। आज भी मैं ऐसे ही गाता और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते हैं। आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरी वोकैबुलरी में वो शब्द नहीं है। लेकिन एक चीज कहता हूं कि बाबा, मुझे 10 साल कलकत्ता आते हुए हैं, तो उन 10 सालों में अगर मैं आपसे कुछ लेने का हकदार बना हूं, तो वो चीज चंडीगढ़ मत भेजना, कलकत्ता के ही किसी प्रेमियों का काम बना देना, मैं समझूंगा मुझे मिल गया। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा श्याम तू है, मेरा तो सहारा तू है, हाय, मेरा तो सहारा श्याम तू है, आसमां में तारे बड़े होंगे, हाँ, आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा शाम तू है, आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा श्याम तू है। क्या दूं तुझे, जो कुछ मेरा वो सब है तुमने दिया मुझको प्रभु, सब दिल की कहूँ सुन लो प्रभु, तेरे भरोसे चलूं सांवरे, तेरे भरोसे चलूं सांवरे। हारे हारे हारे, तुम्हारे के हारे 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 हारे, ओ हारे
सकता, तू साथ है तो डरना हर वक्त मेरा साथ निभा। खाटू बुला कर दुखड़े मिटाए, कैसे कन्हैया कर्जे चुकाए। इतना बता दो मुझे सांवरे, इतना बता दो मुझे सांवरे। क्यों? हारे 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 के सहारे, हारे 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 के सहारे। हारा हूँ साथ निभाओ ना बाबा, मुझको भी गले से लगाओ ना बाबा। दोनों हाथ उठाना अगर सुनना चाहते हो, ताली बजा के। हारा हूँ साथ निभाओ ना बाबा, मुझको भी गले से लगाओ ना बाबा। देने हो कर मुझे बात में आंसू, पहले मुझे हंसाओ ना बाबा, पहले मुझे हंसाओ ना बाबा, पहले मुझे हंसाओ ना बाबा, पहले मुझे। हंसाओ ना बाबा। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ, मुझे क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये दिल ये कहता है। ये भजन 2017 में लिखा मैंने, जनवरी में। बाबूजी, मैं भजन छोड़ चुका था 2015 से 16 के बीच में। मैं बोला अपने लिए है ही नहीं यार, हम लोग तो बढ़िया बैठे हैं सीट पे, आ रहा है, घर से निकलने की क्या जरूरत है। फिर ऐसी मझधार में मैं खड़ा हो गया, ना मुझे किसी ने व्यापार करने दिया, ना भजन करने दिया। मैं दोनों छोड़ गया। 31 दिसंबर 2016 को सालासर जाके खूब रोया। मैं बोला बाबा मुझे गूंगा कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी कोई आया, यहां पे हाथ रखा और बोला ऐसे काम करना है। मैं बोला जनाब बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे कोई मानेगा नहीं, हम जाएंगे नहीं, सेटल हो जाएगा मामला। साल तक पता नहीं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, छोटे बहनें बैठी हैं, जो कभी ताली मत बजाओ, सुनो सुनो सुनो, ताली मत, जो कभी ऐसे कगार पे आ जाती है कि लगता है कि बाबा सुनता नहीं है क्या। मुझे आदेश हुआ पैसा लेने का, 19 साल तक मैंने भजन गाया, किसी से एक पैसा नहीं लिया। 97 से 2016 तक 7 साल की उम्र में भजन गाना शुरू किया, पैशन के तौर पे। प्रोफेशन इसने बनाया मेरा, मैंने नहीं बनाया इसको, मैंने नहीं बनाया।
ये जानता है इस बात को। और जिसको ये बनाता है ना, उसके प्रोफेशन को कोई छेड़ नहीं सकता साहब। चाहे कोई खड़ा हो जाए, बंदूक लेके खड़ा हो जाए। मैं बोला नहीं लूंगा पैसा, बोला नहीं लेना पड़ेगा, इतना मांगो कि कोई दे ही ना। मैं बोला इससे तो बढ़िया बात ही क्या है, ना कोई देगा ना हम लेंगे, हम अपना व्यापार करेंगे। बोला तू जा तो सही। 4 जनवरी को सूरत से फोन आया, सूरत धाम से। बोले कन्हैया जी कीर्तन करना है। अब जिसने 19 साल तक पैसा नहीं मांगा वो कैसे मांगे। मैं बोला डेट नहीं है, समय नहीं है। 2 दिन बाद फिर फोन आया, फिर मना कर दिया। तब ये लिखा, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा एक दिन। परिवार मेरा तेरे गुण है का, दोषी तो मैं उन्हें क्यों सताता, कि भजन तो मैंने किया तेरा, दोषी तो मैं हूं, उन्हें क्यों तंग करता है। परिवार में एक आदमी बीमार होता है तो वो अकेला आदमी बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार हो जाता है साहब, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। 6 जनवरी को फिर फोन आया, फिर आइए। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। रात को 9:30 बजे आ गया ये नींद में। बोला आता क्यों नहीं। 10 बजे खड़ा हो गया मैं। घर वालों ने पूछा क्या हुआ। मैं बोला ये दिखता है, आता क्यों नहीं। दिखता है। बोला कहीं मना किया था। बोला हाँ मैंने मना किया। बोले कहाँ किया था। मैं सूरत धाम में मना किया। बोले फिर फोन करके कह दे आ जाएगा। मैं मुझे मना किया है सालासर से, मैं फोन नहीं करता किसी को। बोले फिर इसको बोल फोन आ जाएगा। 10:15 बजे इसको बोला, 10:30 बजे फोन आ गया। बोले कन्हैया जी आना है। मैं बोला मैं इतने पैसे लूंगा। बोले क्या बात करते साहब, आप आइए ना, इतने तो हम बिछा देंगे। जब इसने ठान ली तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं। आप तो मस्त हाथी की तरह चलाओ, दुनिया को देखने दो हाथी चलता कैसे है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। भाई ये जितने भी कैमरे हैं ना, जिनके भी हैं, इसको डिलीट कर देना। कल को तुम लिखो कन्हैया मित्तल की सच्चाई, कन्हैया मित्तल ने कैसे शुरू किया, कन्हैया मित्तल रोपड़ा। इसको डिलीट कर देना। डाल दिया ना, कॉपीराइट मार दूंगा। कब कुछ पल ऐसे होते हैं जो परिवार में बात करने के होते हैं, वो कमरे के बाहर नहीं जाया करते प्यारे। कुछ पल ऐसे होते हैं, ये वो पल है। हारा हूं बाबा जीतूंगा एक दिन। आप भरोसा रखना इस पे। चलाने की जिम्मेवारी इसकी है आपको साहब, इसकी है जिम्मेवारी आपको चलाने की। किस किस को चलाएगा बाबा। दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजा के एक बार प्रेम से 1 2 3 4।
शुभारंभ होगा। सूर्य की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। दूसरा वरदान मिला, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। जो आपका पड़ोसी कहता है ना, मैं तो नहीं जाता खाटू, मेरी बात लिख लेना, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेके आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि भाई मुझे खाटू ले चल। सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम। तेरा द्वार छोड़ेंगे ना हम, तेरा द्वार मरते दम नहीं, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम। तेरा साथ ओ बाबा मरते दम तक। हेरी सखी मंगल गौरी, आइए, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मुझे 10 बजे से 12 बजे तक का समय दिया था, थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन आइए चलते चलते हमारे मुन्ना भैया जो हर साल मेहनत करते हैं और प्रेम मंडल साथ में, एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। प्रेम मंडल ने ऐसा इतिहास रचा है कि खाटू की किसी धर्मशाला के प्रांगण में सबसे ज्यादा भगत बैठकर अगर कहीं कीर्तन किया है तो वो प्रेम मंडल की धर्मशाला में से। मुझे याद है जब मैं यात्रा बाबा की हम लेकर गए तो लगभग 50,000 भगत उस यात्रा में थे, और अब की बार 18 सितंबर को है जिसमें 1 लाख भक्तों का प्रबंध हमने किया है। 1 लाख भक्तों के भंडारे की व्यवस्था की है, बाकी तो मालिक है। पिछली बार 4 सोचा था तो 50,000 आए थे, अब की बार लाख सोचा है। तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी धरती अंबर सजाओ जी, धरती अमर सजारी, आज निकलेगी पी की सवारी, आज निकलेगी पी की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज पिया मोरे घर आओ, आज पिया मोरे घर आएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय। जाता जाता एक नया भजन लिखा है मैंने, सुनिए सुनिए सुनिए, चारू कैसी दिखाना, देखिए। क्या नाम है आपका? ऋषिका शाह। कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? मटिया ब्रूज। कहाँ? मटिया ब्रुज। कितना दूर है?
10 किलोमीटर है। किस पे आए हो? कौन आया है? कहां से आए आप? मटिया बुर्ज। किस पे आए हैं? गाड़ी में। उसको फूल देके क्यों भेजा मेरे पास? अच्छा, शुक्रिया। मम्मा को बोलना, मम्मा भैया को तो फूल सारे देते हैं, मैं बाबा को देके आऊंगी, ठीक है? ये लो। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। सुनाऊं आगे? अच्छा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपको अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल नहीं हूं जो हिंदुत्व के पीछे लगा हूं। कुछ और भी चंद्रशेखर आजाद हैं मेरे पास जो मेरे साथ चल रहे हैं। समझ के बताना भाई साहब, साथ में बैठ के सुनोगे? यहां सुनना ना सुनना, साथ में कश्मीर फाइल जरूर देख के आना। कारागृह में जो पैदा हुआ, कारागृह में ही बैठा है क्यों? सोचा कभी? कारागृह में जो पैदा हुआ, कारागृह में ही बैठा है क्यों? हम हैं संतान श्री कृष्ण की, फिर भी हिंदू मौन है क्यों? कारागृह में जो पैदा हुआ, कारागृह में ही बैठा है क्यों? हम हैं संतान श्री कृष्ण की, फिर भी इतने मौन है क्यों? जब तक हिम्मत रहेगी भगवा लहराता रहूंगा। जब तक हिम्मत रहेगी भगवा लहराता रहूंगा। सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। सेवा मुझे, सेवा मैं करूं। और सोच कर देखो, कितने ही जालिमों ने सदा मंदिर तोड़े हमारे भला। कितने ही सालों तक राम जी तंबू में थे वो राम लला। कितने ही जालिमों ने सदा मंदिर तोड़े हमारे भला। एक नया गीत आ रहा है, मंदिर जो छेड़ा तो छोड़ा नहीं जाएगा, हम जो तोड़ने पे आए तो जोड़ा नहीं जाएगा। कितने ही जालिमों ने सदा मंदिर तोड़े हमारे भला। कितने ही सालों तक देख लो तंबू में थे वो राम लला। और अगली लाइन आपको भी मेरे साथ गानी है। जब तक योद्धा मेरा भगवा लहराता रहूंगा। जब तक योद्धा मेरा भगवा लहराता रहूंगा। सेवा मुझे
सेवा मैं करूँगा, सेवा मुझे श्री राम ने, सेवा मैं करूँगा, सेवा मुझे श्री राम ने, सेवा मैं फर्ज था, मैं भी कह के चला जाऊंगा, हिंदू जगाने को आया यहाँ, हिंदू जगा के चला जाऊंगा। मेरा तो कहने का फर्ज था, चला जाऊंगा, हिंदू बचाने को, हिंदू जगाने को आया यहाँ, हिंदू जगा के चला जाऊंगा। और वादा करता हूं जब तक मित्तल में जान भगवा झुकने ना दूंगा, जब तक मित्तल में भगवा झुकने ना दूंगा, सेवा मुझे श्री राम ने, सेवा मैं करूँ, सेवा मुझे, सेवा मैं करूँगा, जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, हिंदू जगाता रहूंगा, जब तक सांसें चलेगी, हिंदू जगाता रहूंगा, सेवा मुझे श्री राम ने, क्या बात है, सेवा मुझे, सेवा मैं करूं। महंगे से महंगी शर्टें ले आना, पैंटे ले आना, एक 300 रुपए का भगवा कुर्ता भी सिलवा के रख लो, क्योंकि हर एक घर में भगवा वस्त्र होना चाहिए, अब शास्त्र के साथ एक शस्त्र होना चाहिए। जब तक सांसें चलेगी, भगवा लहराता रहूंगा, जब तक सांसें चलेगी, लहराता रहूंगा, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। अच्छा लगा? भैरवी दिखाना है इसको। जो राम को लाए हैं, मुझे लगता है आप सभी इसी का इंतजार कर रहे थे। कौन कौन कर रहा था, एक बार जरा शोर मचा के बताओ। जो राम को लाए हैं, दुनिया में फिर से हम इस भजन में सोच के उठना, क्योंकि ये भजन वायरल हो जाता है जहां भी गाता हूं, तो थोड़ा अब कोई परवाह नहीं है, यही तो मैं सुनना चाहता हूं। और क्या चाहते हैं साहब? जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। पक्की बात है, पक्की बात है, तो दोनों हाथ उठाना मिलके, 1 2 3 4।
ना रुकेगा भगवा और ना झुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा। चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कोई शोर मचा ले, चाहे जितना मर्जी कोई शोर मचा ले, ना झुका है ना झुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा। दोनों हाथ उठा के अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। अब लहराएगा भगवा। अपने अपने मोबाइल खोल लो और रिकॉर्ड करना जो मैं कहने जा रहा हूं। रोज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हो ना, कल सुबह ये 2 लाइनें भेजना और मिलकर कहना, आओ सारे हिंदुओं अब जग जाएं, आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए, ऐसा ना हो कोई आके। हमें ठग जाए। और अगली लाइन आपने गानी है, जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का, जो ही राम का वही काम का। हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा। हम लहराएंगे भगवा। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा। क्यों लहराएंगे? जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है, जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है, वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है, वैसे ही भगवा हम। हिंदुओं की जान है। बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ। 88 में 90 में रामायण आई थी टीवी पे, महाभारत चलती थी। क्या होता था सड़कों का हाल? टोटली खाली, भिखारी भी नहीं होता था, वो भी रामायण देखने चला जाता था, क्योंकि देने वाला नहीं होता था तो वो खड़ा ही नहीं होता था, वो भी रामलीला रामायण देखने जाता। उस समय भारत पूरे विश्व का 20% था, तो 80% दुनिया को चिंता हो गई कि ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे भारत को घर के अंदर ले गई। चिंता हो गई दुनिया को। तब जाके पता लगा ये राम का नाम है, जिसके लिए हिंदुस्तानी घर के अंदर बैठे हुए हैं और रामायण देख रहे हैं। उस समय में ये सेंट मैरी, सेंट जोसेफ, सेंट जॉन, सेंट कबीर, ये सेंट 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 ये नहीं थे, ये नहीं थे। जब उन लोगों को पता लगा कि ये राम के नाम से इतने प्रभावशाली है, तो इनको थोड़ा सा मिक्सचर बना दो, इनके नववर्ष में हैप्पी न्यू ईयर घुसा दो, इनको सांता क्लॉज बताओ क्या है, संतों का मत बताओ क्या है। मेरा देश सांता क्लॉज का देश नहीं, मेरा देश संतों का देश है। यहां पर कोई जोड़ा लेके 25 दिसंबर को नहीं आता कि तुझे गिफ्ट देता हूं। यहां तो 24 घंटे लक्ष्मी बैठी है, बता कितने गिफ्ट चाहिए तुझे। एक बच्चा मिला हरियाणा का छोटा सा, बोला जी हैप्पी हैलोवीन डे। मैं बेटा ये क्या है? बोला जी स्कूल में बताया। मैं क्या करेगा इसमें? बोला रुको 5 मिनट बाद आया मुंह काला करके। मैं ये क्या कर लिया? बोला भूत बनाऊं जी, आज भूतिया डे है। मैं तेरी बहन का है? बोला वो चुड़ैल बनने गई है। पहले उसका मुंह साफ किया, उसको हनुमान जी बना दिया। बोला जी मैं जाऊंगा तो मुझे जाने नहीं देंगे। मैं तू जा तो सही, तुझे तो सलूट मारेंगे। बोला जी मैं जाके कहूं क्या मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? वो तो सारे भूत होंगे, कोई अमेरिका का भूत होगा, कोई साउथ अफ्रीका का होगा। मैं क्या कहूं कि मैं भारत का क्या हूं? मैं तू बोलियो तुम तो सारे हो भूत, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बता दियो हनुमान जी हैं।
बच्चों को अंग्रेजी सिखानी जरूरी है, मगर घर में से मंदिर ही चला जाएगा, उस अंग्रेजी का करोगे क्या साहब? क्या करोगे उस अंग्रेजी का? तरस जाओगे हाथ की मोली का धागा देखने और इन तिलकों को देखने के लिए तरस जाओगे। उठाओ जरा हाथ, दिखा दो एक बार जरा अपने। ये पहचान है हमारी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। दुनिया को देश के बाहर जाना पड़ता है तब जाके भगवान मिलता है उनको, हमें हरिद्वार में ही मिल जाता है, इसका मतलब देश हमारा ही है, ये किसी और का नहीं है। राम हनुमान ने भगवे को पहचान दी, राम हनुमान ने भगवे को पहचान दी, मोदी और योगी ने भगवे में जान दी, मोदी और योगी ने भगवे में जान दी। ना डरा है सब करा है, ना डरा है सब करा है, ना डरा है सब करा है, ना डरा है सब करा है। और दोनों हाथ उठा के जरा संजय भैया का स्वागत हो दरबार में, और ताली बजा कर कहना हम लहराएंगे भगवा, बस लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है। फांसी की सजा दी है। अगर कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ कर नहीं सकते ना, तो साथ दे दो, अगेंस्ट मत करो। अगर कुछ कर नहीं सकते, राम कृष्ण की धरती के गौरव को पहचानो, राम कृष्ण की धरती के गौरव को पहचानो, और इस कलयुग की महाभारत के पांडवों में गौरव को पहचानो। कौन है साहब? योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, फांसी की सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। और अगली लाइन बिना सांस के गाना, ऊपर से नहीं है राम, ऊपर से नहीं है राम, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।